मोदी सरकार की तरफ से बजट पेश कर दिया गया। 15वां बजट था और 85 मिनट का भाषण दिया गया। यह कहा गया कि पहली बार संडे को बजट आया है। टीवी के अंदर हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा था, लेकिन बजट से मिला क्या? क्या वाकई बजट बम्पर है या खोदा पहाड़ निकली चूहिया? बजट को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और बजट के अंदर अब सरकार की तरफ से जो घोषणाएं की गई है, उसको लेकर के विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है, एक एक करके सब पर बात करते हैं। बजट जैसे ही सरकार की तरफ से निर्मला सीतारमण पेश करने के लिए आई, सबसे पहले तो चर्चा यही होने लगी कि द्रौपदी मुर्मू जी ने दही चीनी खिलाई है, बजट शुभ होने वाला है। न्यूज चैनल्स पर तो यही चर्चा थी। फिर उसके बाद में साड़ी की चर्चा होने लग गई कि निर्मला सीतारमण साड़ी पहन करके आई है, तो वो साड़ी तमिलनाडु की साड़ी है। इससे पहले उन्होंने मिथिलांचल की साड़ी पहनी थी, बिहार की थी, तो बिहार में चुनाव था, अब तमिलनाडु में चुनाव है तो वहां की साड़ी पहनी। इस तरह की चर्चा जो है वो चैनलों के अंदर थी, लेकिन हकीकत में बाजार के अंदर ना साड़ी की चर्चा थी, ना दही की चर्चा थी, ना चीनी की चर्चा थी। कड़वी दवाई यहां पर बाजार के अंदर देखने को मिली और बाजार में जबरदस्त तरीके से लोगों को निराशा हाथ लगी। बजट के बाद में 1600 अंक सेंसेक्स गिर गया, निफ्टी 550 अंक गिर गई और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद में सोना और चांदी के दाम वो भी गिर गए। 85 मिनट का भाषण दिया निर्मला सीतारमण ने और 85 मिनट के इस भाषण से सेंसेक्स 30 शेयरों में 28, सेंसेक्स के अंदर 30 शेयरों में 30 में से 28 शेयरों के अंदर जो है वो गिरावट देखने को मिली। आप सोचिए कि पूरा बाजार साफ देखने को मिला, 30 में से 28 शेयरों के अंदर गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 2 के अंदर तेजी आई। बीएल, एसबीआई, एनटीपीसी के शेयर में 4% तक गिरावट देखने को मिली। देखिए, ये सरकारी जो है वहां पर भी गिरावट देखने को मिल रही है और निफ्टी के सभी सेक्टोरल इंडेक्स वो गिर गए। सोने के अगर बात करें, सोने और चांदी के दाम की बात करें, तो वहां पर भी जबरदस्त तरीके से जो है वो बजट को लेकर के निराशा देखने को मिली है। बजट से पहले सोना और चांदी में भारी गिरावट हुई है। चांदी 27,000 रुपए आज और टूट गई है, 27,000 रुपए चांदी और टूट गई है और कुल मिलाकर के 2 दिन के अंदर अंदर 1,38,000 रुपए से ज्यादा चांदी टूट चुकी है। वहीं सोने की अगर बात करें तो सोना भी आज 13,000 रुपए सोना और सस्ता हो गया, 13,000 रुपए। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनिवार और इतवार का दिन था, बाजार बंद थे, बिकवाली नहीं हो पा रही थी। हालांकि आज नरेंद्र मोदी की सरकार जिस तरीके से हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए जानी जाती है, आज संडे का दिन था और पहली बार ऐसा हुआ कि संडे के दिन आज बजट आया है। इससे पहले 28 फरवरी 1 मार्च को बजट आता था, लेकिन बाद में बजट जो है वो 1 फरवरी को कर दिया गया। और अगर संडे 1 फरवरी को आता था तो बजट एक दिन पहले या एक दिन बाद में हो जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इस बजट को जो है वो किया कि नहीं, 1 फरवरी को ही काम होगा। बाजार भी खुले, बाजार में भी लोगों में उत्साह था कि चलो कुछ तो मिलेगा। सोना चांदी लगातार डाउन जा रहा है, वैसे ही हाहाकार है बाजार के अंदर, लेकिन बाजार पूरी तरह से कोलैप्स कर गया। और सोने चांदी को लेकर के सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ये पुरानी जो गिरावट थी, यानी जो पुराना स्तर था सोने चांदी का, उससे भी नीचे जाएगा, उसके आसपास जाएगा, कहां तक जाएगा? आज 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय बजट पेश होने से ठीक पहले सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखी गई। एमसीएक्स पर सोना करीब 13,000 रुपए से अधिक गिरावट के साथ में 1,38,000 रुपए से 1,43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये पिछले हाई से 30,000 रुपए नीचे आ गया है। वहीं चांदी की अगर बात करें तो चांदी 26,000 से 27,000 रुपए सस्ती होकर के 2,65,000 रुपए पर आ गई है। 2,65,000 से 2,74,000 के आसपास चांदी प्रति किलो इस वक्त में ट्रेड कर रही है और हाल के अंदर 1,30,000 से ज्यादा गिरावट चांदी के अंदर देखने को मिली है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में बजट को लेकर के एक उत्साह होता है। वो बजट आता ही इसलिए है कि बजट आता है तो पता चलता है कि देश में कहां पर नए नेशनल हाईवे बन रहे हैं, कौन सी नई यूनिवर्सिटी बन रही है, कहां पर नई फैक्ट्री जो है वो आ रही है, या क्या बन रहा था उसको जो है वो और बढ़ा करके किया जा रहा है। पैसा कहां कहां पर सरकार जो अपना खर्च करने वाली है। सबसे बड़ी बात, ईरान के चाबार पोर्ट, जहां पर सरकार डोनाल्ड ट्रंप के दबाव से पीछे हट गई थी, इस बजट के अंदर चाबार पोर्ट को लेकर के
कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये चाबार पोर्ट को लेकर के यहां पर डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है और 1 रुपए का भी जो है वो आवंटन नहीं किया गया, ये सबसे बड़ी बात है। और वहीं कुछ प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, वो प्रतिक्रियाएं भी मैं आपको बता देता हूं। योगेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि 2026 का बजट एक साफ संदेश देता है, गांव, किसान, खेती अब सरकार की प्राथमिकता से बाहर है। पहली बार ऐसा बजट है जिसमें किसान का नाम तक नहीं है, ना सिंचाई है, ना खेती है, ना खेतीहर मजदूर है। यह चूक नहीं, यह राजनीतिक घोषणा है। सबसे बड़ी बात यह है, योगेंद्र यादव को आप सुनिएगा अभी थोड़ी देर में, इस बजट के अंदर किसानों को लेकर के आमतौर पर यह रहता था कि बजट आता था तो 3-4 बड़े पहलू होते थे कि युवाओं को क्या मिला है, महिलाओं को क्या मिला है, किसानों को क्या मिला है। ये 3 पहलू होते थे जिस पर सरकार का मेन फोकस होता था कि युवाओं के लिए इस बार रोजगार के लिए इतना बजट जो है वो आवंटित किया गया है। वहां वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। रोजगार के नाम पर आप जानते ही है पिछले 11 साल से सरकार क्या कर रही है और किस तरीके से रोजगार की स्थिति है। तो रोजगार, महिलाओं और किसानों को लेकर के बजट के अंदर एक जबरदस्त जो है वो निराशा दिखाई दी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को लेकर के सरकार ने एक नया जो है फैसला किया है। यूरिया का बैग पहले 50 से 45 किलो का हुआ करता था, अब 2026 में ये 40 किलो का होगा और इसमें 37% नाइट्रोजन और 17% सल्फर मिलेगी और नया रेट होगा 254 रुपए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, रेट कम नहीं हो रहे हैं, वजन कम हो रहा है। और वजन कम करके सरकार, और उसमें वजन में भी अब जो है सल्फर और नाइट्रोजन 37% और 17% कर दिया गया, 254 रुपए। पहले 50 किलो का कट्टा होता था, 50 से 45 किलो किया और 45 से अब 40 किलो कर दिया। तो ये जो है वो किसानों के लिए हो रहा है। अब कुछ प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आई, वो आपको बताता हूं। सुप्रिया स्नेत, उन्होंने कहा कि शिक्षा का बजट टोटल बजट का 4.5% था, मोदी सरकार ने घटा करके 2.5 कर दिया है, यानी 2% कम कर दिया शिक्षा बजट। उच्च शिक्षा का बजट टोटल बजट का 2.5 था और अब यह घट करके 0.9% है। रक्षा का बजट टोटल बजट का 17% था और अब यह 13% है। मेक इन इंडिया वाला बब्बर शेर मिमिया क्यों रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसान है, युवा है, महिला है, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा फैक्टर होता था बजट के अंदर कि रक्षा बजट में इस बार क्या जा रहा है, इस बार हमारी शिक्षा को लेकर के कितना सरकार खर्च करने वाली है, स्वास्थ्य सेक्टर के अंदर यानी हेल्थ सेक्टर में सरकार क्या खर्च करने वाली है। ये जो है वो मेन की पॉइंट्स होते थे बजट के कि हेल्थ पर कितना खर्च हो रहा है, एजुकेशन पर कितना खर्च हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट के नाम पर कितना खर्च किया है, रूरल डेवलपमेंट के नाम पर कितना खर्च किया है, लेकिन सब जो है पर चौपट मामला दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अखिलेश यादव की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, वो कह रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें लोहे पर पीतल चढ़ा करके जेवर बनाने पड़ेंगे। ये बजट समझ से परे है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी मुद्दों की पूरी तरह से उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। सोना भाग रहा है और ये जो सीजन है, ये सर्दियों का सीजन उत्तर भारत में खास तौर पर शादियों का सीजन होता है और आम आदमी वो इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन बेटी की शादी के लिए सोने को खरीदता है। बाकी और कोई अगर घर में अच्छा कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें सोने का जो उपयोग होता है, चांदी का उपयोग होता है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चांदी के ऊपर अब जो है वो चांदी के ऊपर सोने की परत चढ़ाने वाला मामला भी नहीं बचा है, क्योंकि पहले यही होता था कि सोने चांदी का जो है वो अंगूठी बनवाई, उस पर सोने की परत चढ़ा करके वो दे दी, लेकिन अब तो पीतल की जो है वो अंगूठी लेनी पड़ेगी और उस पर, क्योंकि चांदी तो भाग गई है, चांदी तो सोने से आगे भाग गई, अब चांदी को तो आप पकड़ नहीं पाएंगे। शशि थरूर कह रहे हैं कि सिर्फ 3-4 सुर्खियां थी जब हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की स्थापना को लेकर के इंतजार कर रहे थे तो उम्मीद थी कि केरल का नाम आएगा। केरल में आयुर्वेद की लंबी परंपरा है, लेकिन भाषण में केरल का जिक्र तक नहीं था। देखिए, केरल में भी चुनाव होने, विधानसभा चुनाव होने केरल में, लेकिन केरल में बीजेपी के लिए सुपड़ा साफ वाली स्थिति है, तो केरल को इस बार कुछ खास नहीं मिला। और शशि थरूर जो कि बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का गुण गाते हुए नजर आते हैं, कांग्रेस के नेता है, सांसद हैं, लेकिन वो भी इस बजट को लेकर के निराशा बता रहे हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से कहा गया, युवाओं, मध्यम वर्ग, खिलाड़ियों, किसानों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बजट में क्या है, यह फेकू बजट है। तो कुल मिलाकर के निराशा दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट को लेकर के बाजार के अंदर भी उत्साह नहीं है, बाजार में भी
एक बहुत भयंकर तरीके से गिरावट देखने को मिली है। सोने चांदी की बात करिए, सेंसेक्स की बात करिए या निफ्टी की बात करिए, वहां पर भी गिरावट है। किसान के सरकार की नजर से ओझल हो जाने की औपचारिक घोषणा हो गई है। 2026 का जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने अभी पेश किया, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात गांव किसान खेती के लिए यही है कि अब आप हो नहीं, मन में पहले भी नहीं थे, लेकिन दिखावा होता था, योजनाओं की घोषणा होती थी, गांव खेती किसान मजदूर के बारे में कुछ बोलना पड़ता था। इस बार वो भी खत्म कर दिया गया है। पहली बार देश के इतिहास में एक बजट है जिसमें किसान का जिक्र नहीं है, जिसमें खेतीहर मजदूर का जिक्र नहीं है, सिंचाई की बात नहीं है, फर्टिलाइजर की बात नहीं है, किसान के लिए एक भी योजना नहीं है। कछुए के लिए भी योजना है, शेर के लिए योजना है, किसान के लिए कोई योजना नहीं है। जिक्र आता है अगर किसान का शब्दों में, तो किसके साथ? दिव्यांग के साथ, मेंटली चैलेंज लोगों के साथ। ये जो बेचारों की कैटेगरी है, अब वो है किसान। किसान इस देश के भविष्य का हिस्सा नहीं है। हाँ, अगर आप किसान हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देंगे। आप बादाम उगाइए, वॉलनट उगाइए, आप कोको उगाइए, हाई वैल्यू काम कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो भाड़ में जाइए। ये है संदेश निर्मला सीतारमण जी का और इस सरकार का किसान के लिए और ग्रामीण भारत के लिए। बजट को लेकर के अगर आप टीवी खोलेंगे तो टीवी में तो हलवा और साड़ी और सब कुछ दिखाई देगा, और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि टीवी के मालिक पूरी तरह से सरकार के मंत्रियों की तरह बिहेव कर रहे हैं। रजत शर्मा, इंडिया टीवी के हेड रजत शर्मा, उनका ये ट्वीट आप देखिए। रजत शर्मा ने बजट को लेकर के एक प्रतिक्रिया दी है और लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है, और ऐसा लग रहा है कि किसी पत्रकार की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि सरकार के किसी मंत्री की तरफ से जो है प्रतिक्रिया दी गई है। और इसके अंदर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तस्वीर बदलने की बात कर रहे हैं कि बजट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तस्वीर बदल दी गई। भारत में डाटा सेंटर चलाने वाले क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे की छूट दी गई है। तो इनके जो है वो आप ट्वीट में देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ना जाने बजट के अंदर कौन सा कमाल जो कर दिया गया। लेकिन सवाल तो यह है कि बजट से क्या वाकई लोगों को राहत मिली है? एक बहुत बड़ा फैसला सरकार का, वो मैं आपको दिखा रहा हूं और आप बताइए कि इस फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं। सरकार ने 15,000 स्कूलों के अंदर और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब खोलने का फैसला किया है। यह अजीब बात है। मतलब पहले जब बजट आता था तो शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और जो है वो महिलाओं को, युवाओं को, इनको लेकर के चर्चा होती थी। साइंटिफिक जो बजट होता है वहां पर भी कटौती मिली है, वहां पर भी कैसी चल गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के देखिए, अब सरकार जो है वो कंटेंट पर फोकस कर रही है कि कंटेंट क्रिएटर लैब बनेगी 15,000 स्कूलों के अंदर और 500 कॉलेजों के अंदर। कमाल है भाई। यानी एक तरफ दुनिया भर में आप देखिए जितनी डेवलप कंट्रीज है, वहां पर यह कहा जा रहा है कि लोगों को स्क्रीन से, मोबाइल की जो स्क्रीन है वहां से कम किया जाए, उनका समय कम किया जाए। सोशल मीडिया पर आप देखिए कि बहुत सारे देशों में एक के बाद एक बैन लगाया जा रहा है। कनाडा के अंदर बैन लगा दिया है। सोशल मीडिया को लेकर के अलग अलग देशों की जो सरकारें हैं वो चिंतित नजर आ रही है कि बच्चे कुछ लिखने पढ़ने की बजाय जो है वो अभी से ही कंटेंट के पीछे या फिर सोशल मीडिया में रील के पीछे जो है दौड़ रहे हैं। और अब स्कूलों के अंदर, कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब जो है वो तैयार की जा रही है। कमाल है साहब। आप कुछ सीखेंगे नहीं तो बोलेंगे कहां पर? हम भी 10-15 मिनट के लिए अगर कोई वीडियो भी बनाते हैं तो उसके लिए घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे पढ़ना पड़ता है। क्या है पूरा, और फिर पूरे दिन पढ़ते रहते हैं कि क्या क्या इसके पीछे डेवलपमेंट है, इसका क्या असर होगा, तब जाकर के आप बोल पाते हैं। लेकिन आप स्कूल कॉलेजों में ही अगर ये रील वाला नशा बांट रहे हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। और आप कैसे भूल सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव के दौरान रील की बात कह दी थी। यानी सरकार का जो संकेत है वो पूरी तरह से साफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीरें ऐसी ऐसी निकल करके सामने आती है कि क्या ही कहा जाए। ये जरा तस्वीर देखिए, भजनलाल शर्मा है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और पेन कॉपी लेकर के ऐसे बैठे हुए हैं कि जाने क्या कुछ नोट डाउन कर देंगे, किस तरीके से कर देंगे। हालांकि मैं इनके भाषण सुना हूं तो ये ऐसी ऐसी बात कर देते हैं, कभी सत श्री अकाल को कुछ और कह देते हैं, कभी नरेंद्र मोदी को श्रद्धांजलि दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। लेकिन फिलहाल पेन कॉपी लेकर के बैठ करके ऐसे देख रहे हैं बजट को कि ना जाने बजट से क्या खोज निकालेंगे।
तो बजट में आपको जो है ये क्या कुछ जो है वो उम्मीद दिखी है? बजट को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? कितना उम्मीद वाला बजट रहा है या कितना जो है वो आप ये कहिए कि बजट निराशा वाला एक तरीके से रहा है? आप देखिए सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है। आप देखिए निर्मला सीतारमण की तरफ से कहा गया कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलीगुड़ी से वाराणसी, 7 कॉरिडोर सरकार कह रही है कि हाई स्पीड रेल कॉरिडोर हम बनाएंगे। We will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. अब कमाल की बात यह है कि जो बाकी ट्रेन्स हैं वो 10-10 घंटे, 8-8 घंटे जो है वो लेट रहती हैं। और कल ही मैं एक तस्वीर देख रहा था, वसुंधरा राजे के पीए 1 घंटे तक ट्रेन के शौचालय में बंद हो गए। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि ट्रेन के अंदर, और वो एसी कोच में बैठे हुए थे, ऐसे नहीं थे कि कोई जनरल कोच में बैठे हुए थे। ट्रेन के अंदर शौचालय में जो पीछे अंदर की जो कुंडी होती है वो फ्री हो गई, वो खुली नहीं पा रही थी। और फिर उसके बाद में उन्होंने अपने भाई को फोन किया, फिर वहां से उन्होंने रेलवे को फोन किया, तब जाकर के किसी तरीके से उनको बाहर निकाला गया। लेकिन 1 घंटे, और वो कोई छोटे आदमी नहीं है, वसुंधरा राजे के पीए साहब वो कोटा से जयपुर आ रहे थे और 1 घंटे शौचालय के अंदर उनको बैठना पड़ा। और सरकार कह रही है कि हम 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे। वो बुलेट ट्रेन वाली बात थी, वो भी शायद बनी गई होगी। और सरकार ये भी कह रही है कि हम स्पोर्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। India has the potential to emerge as a global hub for high quality, affordable sports goods. I propose a dedicated initiative for sports goods that will promote manufacturing, research, and innovation in equipment design as well as material sciences. अब सरकार कह रही है कि हम भारत को स्पोर्ट्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि साहब अभी दिल्ली के अंदर जुम्मा कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ और उसमें चिड़िया कबूतर बीट कर रहे हैं, उसके अंदर बंदर आ गए स्टेडियम में। जो खिलाड़ी थे उनके टॉयलेट इतने गंदे थे कि उन्होंने कहा कि हम टॉयलेट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी थे जो पिछली बार भी आए थे, उन्होंने कहा कि पिछली बार हम आए थे तब भी इतना गंदा था और अब की बार भी बहुत गंदा है, हम खेल नहीं सकते हैं, सराउंडिंग इतना गंदा है। और ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के हालात। तो बहरहाल बजट को आप कैसे देखते हैं, बजट को कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।